नमस्ते दोस्तों, इंडिक डिवाइन चैनल पे आप सभी को स्वागत है। भगवान शिव को मृत्यु का देवता भी कहा जाता है। उनका एक नाम महाकाल भी है। इस कारण भगवान शिव को शमशानवासी भी कहा गया है। शिवपुराण सहित कई ग्रंथों में महामृत्युंजय मंत्र के बारे में लिखा गया है। अगर शिव को प्रसन्न करना है तो इस मंत्र का जाप सबसे अच्छा है। अगर कोई बहुत बीमार हो, घायल हो तो उनकी रक्षा के लिए इस मंत्र का संकल्प के साथ जाप बहुत असरदार माना गया है। परंतु क्या सच में इस मंत्र के जाप से मृत्यु को टाला जा सकता है? ये सवाल बहुत से लोगों के मन में अक्सर आती है और आज हम इस सवाल का जवाब के रूप में यह वीडियो आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। शिवपुराण के अनुसार इस मंत्र के जप से मनुष्य की सभी बाधाएं और परेशानियां खत्म हो जाती हैं। महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला खास मंत्र है। ये मंत्र ऋग्वेद और यजुर्वेद में भगवान शिव की स्तुति में लिखा है। रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जप करना चाहिए, जिससे हर तरह की परेशानी और रोग खत्म हो जाते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से मांगलिक दोष, नाड़ी दोष, सर्प दोष, भूत प्रेत दोष, रोग, दुर्स्वप्न, गर्भनाश, संतान बाधा कई दोषों का नाश होता है। इस महामृत्युंजय मंत्र के 33 अक्षर हैं। महर्षि वशिष्ठ के अनुसार ये 33 अक्षर 33 देवताओं के प्रतीक हैं, जिनमें 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 प्रजापति एवं 1 षटकार हैं। इसलिए माना जाता है कि इस मंत्र में सभी देवताओं की संपूर्ण शक्तियां विद्यमान होती हैं, जिससे इसका पाठ करने वाले को दीर्घायु के साथ साथ निरोगी एवं समृद्ध जीवन प्राप्त होता है। महामृत्युंजय मंत्र की रचना मार्कंडेय ऋषि ने की थी। पुराने समय में ऋषि मृगशृंग और उनकी पत्नी सुव्रता की कोई संतान नहीं थी। संतान की कामना के साथ इन्होंने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तप किया। तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए। शिव जी ने उनसे कहा कि आपके भाग्य में संतान नहीं है, लेकिन आपने तप किया है तो मैं आपको पुत्र होने का वर देता हूँ, लेकिन ये पुत्र अल्पायु होगा, इसका जीवन 16 वर्ष का ही होगा। शिवजी के वर से ऋषि मृगशृंग के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। बच्चे का नाम मार्कंडेय रखा गया। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो माता पिता ने उसे शिक्षा के लिए अन्य ऋषियों के आश्रम में भेज दिया। जब मार्कंडेय की शिक्षा पूरी हुई तो उसकी आयु 15 वर्ष हो गई थी। शिक्षा पूरी होने के बाद मार्कंडेय अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि माता पिता दुखी हैं। दुख की वजह पूछने पर माता पिता ने उसके अल्पायु होने की बात बताई। मार्कंडेय ने कहा कि आप चिंता न करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके बाद मार्कंडेय ने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और शिवजी को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगा। तप करते करते 1 वर्ष और बीत गया। मार्कंडेय की उम्र 16 वर्ष हो चुकी थी। यमराज मार्कंडेय के प्राण हरण करने के लिए प्रकट हो गए। मार्कंडेय ने तुरंत ही शिवलिंग को पकड़ लिया। तभी वहां शिव जी प्रकट हुए। शिव जी ने कहा कि मैं इस बालक की तपस्या से प्रसन्न हूँ और इसे अमरता का वरदान देता हूँ। शिव जी ने मार्कंडेय से कहा कि अब से जो भी भक्त महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेगा, उसकी सभी परेशानियां दूर होंगी और असमय होने वाली मृत्यु का भय भी दूर होगा। परंतु दोस्तों, मृत्युंजय मंत्र वैदिक मंत्र है और वैदिक मंत्र के प्रयोग के लिए मर्यादाएं हैं और पात्रता का विचार भी है। नहीं तो मंत्र तारक और मारक दोनों होते हैं। दरअसल महामृत्युंजय मंत्र एक प्रार्थना भी है, जिसमें ईश्वर से शरीर की पुष्टि मांगी गई है। तभी वहां ईश्वर को पुष्टिवर्धन कहा गया है। इसके प्रभाव का फल ये हो सकता है कि रोगी को ईश्वर रोग को सहने का सामर्थ्य और लड़ने व रोग को परास्त करने की क्षमता दे दे। परंतु इसका ये मतलब नहीं कि रोग आएगा ही नहीं। इस मंत्र के प्रभाव से जीवन में आने वाले संकटों या मृत्यु तुल्य कष्टों को कम किया जा सकता है। या अगर मृत्यु की घड़ी आ गई है तो प्राण त्यागने में प्रारब्ध या वर्तमान के कर्मों से उपजे कष्टों को कम किया जा सकता है, ताकि प्राण त्यागने में तकलीफ समाप्त हो जाए। वास्तव में संपूर्ण ब्रह्मांड समयानुसार रूपांतरण से बंधा हुआ है। जिसे सभी लोग मृत्यु कहते हैं, वह इसी रूपांतरण का अवयव ही है, जिसे किसी भी प्रकार से न तो रोका जा सकता है और न ही टाला जा सकता है। ये प्रकृति का अटल नियम है। यदि आप यह माने कि आपके आचरण कोई भी हों,
और कोई भी मंत्र आपकी रक्षा किसी भी स्थिति में कर लेगा, तो यह मानना पूरी तरह गलत है। आप सदाचरण, सेवा और उदारता से युक्त है तो महामृत्युंजय मंत्र 100% आपकी रक्षा करता है। यह अकाट्य तथ्य है। यदि व्यक्ति का जीवन अहंकार से परिपूर्ण और क्रूरतापूर्ण है, तो रावण की तरह कितनी भी तांडव स्रोत पड़ेंगे, अकाल मृत्यु निश्चित है। हाँ, अगर कोई मनुष्य मार्कंडेय ऋषि जैसा है, तो अवश्य मृत्यु को टाल सकता है। दोस्तों, महामृत्युंजय मंत्र केवल अकाल मृत्यु को टाल सकता है। इसका मतलब हर रोज भक्ति भाव से इस मंत्र का जाप करने वाले का किसी दुर्घटना में अकाल मृत्यु नहीं होगी। अकाल मृत्यु यानी असमय मौत का डर दूर होता है। मृत्यु एक अटल सत्य है। इस संसार में किसी को भी एक सांस भी अतिरिक्त नहीं मिल सकती। परंतु हाँ, इस मंत्र के प्रभाव से जीवन में आने वाले संकटों या मृत्यु तुल्य कष्टों को कम किया जा सकता है। दोस्तों, वर्तमान काल में हमारे भारत देश के एकांश चिकित्सक भी यह मानने लगे हैं कि यह मंत्र एक जीवन देने वाला मंत्र है। इस मंत्रों के स्वरों में जो वाइब्रेशन निकलता है, वह शरीर के साथ आसपास के वातावरण को भी अपनी ऊर्जा शक्ति से प्रभावित करता है, जिससे एक सकारात्मक प्रभाव का आभा मंडल तैयार हो जाता है, जिससे कि नकारात्मक ऊर्जा निष्क्रिय होने लगती है और एक देवीय शक्ति का सुरक्षा कवच हमारे चारों तरफ निर्माण हो जाता है, जो हमें सभी प्रकार के नकारात्मक प्रभावों से बचाती हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जप लंबे स्वर और गहरी सांस के साथ किया जाता है। एक जैसे लय में बार बार मंत्र जप किया जाता है। इस कारण शरीर में कंपन होता है, ऊर्जा बढ़ती है, शरीर के सातों चक्र एक्टिव होने लगते हैं, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। जो भक्त नियमित रूप से रोज इस मंत्र का जप करते हैं, उन्हें जल्दी ही सकारात्मक फल मिल सकते हैं। आज की जानकारी यही तक। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।